जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको इंडियन पॉलिटी का 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 5 कराने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा और ट्राई कीजिएगा कि आंसर खुद से दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसीड्यूर ऑफ फॉर द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज। तो आर्टिकल 124, 217, 218। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 217 डील करता है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट के जज को। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट? के एस हेगड़े, एच आर खन्ना, के एन वांचो या के एल कपूर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एच आर खन्ना थे पहले आपके चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के। Which body is responsible for the delimitation of the parliamentary and assembly constituency? इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन, लॉ कमीशन या फाइनेंस कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो डिलिमिटेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो डिलिमिटेशन कमीशन। अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 131, 136, 143 या 147? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है किसको? प्रेसिडेंट को। हाउ मेनी मेंबर डज द डिलिमिटेशन कमीशन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3। तो यानी कि जब भी डिलिमिटेशन होगा तो अभी तक तो 3 मेंबर होते हैं, तो शायद चेंज हो सकता है, लेकिन अभी 3 मेंबर होते हैं। Which constitutional body audit the accounts of union and the state government? Finance Commission, Controller and Audit General, Public Account Committee या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जिसको कैग बोलते हैं, वही सब आपका ऑडिट करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसा को। Which article empower the governor to reserve certain bill for president consideration? आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 213 या आर्टिकल 356? तो आर्टिकल 200 कहता है कि बिल को रिजर्व किया जा सकता है गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ठीक है, ये पावर है गवर्नर का। Who was the first Indian to become judge of the International Court of Justice? राजेंद्र सिंह, बी एन राव, आर एस पाठक या दलवीर भंडारी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एन राव बने थे पहले फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये कहां पे है? तो हैग्यू में है। Which constitutional amendment act give the constitutional status to पंचायती राज? 72 अमेंडमेंट, 73 अमेंडमेंट, 74 या 76? तो 73 अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को मिला था स्टेटस। ठीक है। Which article specifies that no person shall be a member of both parliament and state legislature simultaneously? आर्टिकल 99, 101, 102, आर्टिकल 191? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 101 कहता है कि एक आदमी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का एक साथ नहीं कर सकता है काम। Who has the authority to decide dispute regarding the disqualification of the member of the parliament on the ground of defection? President, speaker of chairman of the house, election commission या सुप्रीम कोर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस डिसाइड करेंगे क्या किसी को सस्पेंड करना है इन टर्म्स ऑफ डिफेक्शन के। ठीक है, दल बदल कानून के हिसाब से। Which article provide that the governor shall not be answerable to any court for exercise of the power of his office? आर्टिकल 156, आर्टिकल 159, आर्टिकल 361? तो आर्टिकल 163 आंसर हो जाएगा आर्टिकल 361 कहता है कि
आपके जो गवर्नर है ना वो आंसरेबल नहीं है कोर्ट के, मतलब ठीक है, कब तक, जब तक वो अपने पावर पे हैं, मतलब जब तक कुर्सी पे हैं उनके, तब तक उनको आंसरेबल नहीं माना जाएगा कोर्ट में, ठीक है, एनी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी इवन नहीं। Which committee of the parliament examined the report of the CAG? Estimate Committee, Public Account Committee, Committee on the Public Undertaking, Business Advisory Committee। तो पार्लियामेंट एग्जामिन कैग का कौन करता है रिपोर्ट को एग्जामिन, तो इसका करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है। कैग करता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और कैग को एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो सबके ऊपर एक हायरार्की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 214, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ मिश्रा, BN वेंकटाचलई, AS आनंद या JS वर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये रघुनाथ मिश्रा थे पहले ह्यूमन राइट कमीशन के हेड। अंडर विच आर्टिकल वाज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश्ड? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट 1993, आर्टिकल 338, आर्टिकल 350 या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 32? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ह्यूमन राइट कमीशन कैसा बना था? तो ये आपको आंसर ये हो जाएगा आर्टिकल 1993 में बना था। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। Which body recommend the president regarding the governor rule imposition on the article 356? गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट, चीफ मिनिस्टर, इलेक्शन कमीशन या प्राइम मिनिस्टर ओनली? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो यानी कि सपोज किसी स्टेट में अगर लगाना है आपको प्रेसिडेंट रूल, तो वहां के आपको गवर्नर से पहले सलाह विमर्श करना पड़ेगा। Which landmark case established the basic structure of doctrine of constitution? गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मान्यवेरवा मिल्स केस या शंकारी प्रसाद केस? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केशव नंदा भारती केस। तो इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान को क्या बोलते हैं एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसका तो बेसिक है ना स्ट्रक्चर, उसको आप मतलब उसको एडिट मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मूल ढांचा उसको बोलेंगे, उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। Which body is responsible for conducting election to the office for the president and vice president? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या नीति आयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इलेक्शन कमीशन कहीं भी हो, स्टेट का, प्रेसिडेंट का, कहीं का भी इलेक्शन हो तो इलेक्शन कमीशन ही उसका हैंडल करता है। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट? 75th अमेंडमेंट, 89th अमेंडमेंट, 93 अमेंडमेंट या 97 अमेंडमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 89th अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था? तो शेड्यूल कास्ट को भारतीय संविधान का स्टेटस में डाला गया था, ठीक है। Which article deal with a special provision regarding the language to be used in a Supreme Court and a High Court? आर्टिकल 353, आर्टिकल 348, आर्टिकल 350, आर्टिकल 351? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 348। मतलब बताता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज ऑफिशियली यूज होगा। Who was the first woman to become the speaker of the लोक सभा? सुमिता महाजन, मीरा कुमार, सोनिया गांधी या नजमा हेपतुल्ला? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार पहली स्पीकर थी, फीमेल स्पीकर। अंडर विच आर्टिकल कैन पार्लियामेंट इंक्रीज और रिड्यूस द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? आर्टिकल 124, 128, 130 या 138? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 के तहत पार्लियामेंट ही सुप्रीम कोर्ट के जज के नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। कमेंट करके बताइए कि अभी कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। विच आर्टिकल एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया?
आर्टिकल 74, आर्टिकल 124, आर्टिकल 214 या आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 124 कहता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करना होगा। विच बॉडी अपॉइंट द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट या स्टेट लेजिस्लेचर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर। तो मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? तो गवर्नर। और अगर सेंट्रल मतलब यूपीएससी से जो एग्जाम करके आते हैं तो उनको कौन करता है? अपन प्रेसिडेंट। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया? एमसी शीतलवाद, एच.आर. गोखले, के.वी.के. सुंदरम, पी.वी. गजेंद्र दरकर? तो इसका आंसर हो जाएगा एमसी शीतलावाद थे पहले क्या? तो लॉ चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन। ठीक है। Which article allowed the special provision regarding a certain classes of population to be promoted educational and economic interest? आर्टिकल 46, आर्टिकल 340 या 342 या आर्टिकल 341? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, आर्टिकल 46 कहता है कि आपको सर्टेन क्लास के पॉपुलेशन को आपको एडुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए स्पेशल प्रोविजन देना होगा। Which article empower the president to specify the scheduled tribe for a state or union territory? आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, आर्टिकल 343, आर्टिकल 244? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 342 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा स्टेट में कौन शेड्यूल ट्राइब और है या नहीं। ठीक है। तो ये पावर प्रेसिडेंट का है। विच चेयर ऑफ द जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया? तो भारतीय क्षेत्र परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर ऑन रोटेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, होम मिनिस्टर ही क्या करते हैं? आपका चेयरमैन होते हैं जोनल काउंसिल इन इंडिया। Which article provide for special provision with respect to state of Nagaland? Article 371, Article 370B, Article 371C, Article 371F? तो स्पेशल प्रोविजन मिला है नागालैंड को कौन सा आर्टिकल से? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 371A। Which article provide special provision with the respect of the state of Sikkim? आर्टिकल 371D, आर्टिकल 371E, आर्टिकल 371F या आर्टिकल 371G? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 371F के तहत किसको मिला स्पेशल प्रोविजन? तो स्टेट सिक्किम को। और सिक्किम बना था कौन से? तो 36 अमेंडमेंट से स्टेट बना था, भारतीय इंडिया मतलब इंडिया का पार्ट बना था। Which article deal with the special provision relating to language spoken by the section of the population of state? आर्टिकल 345, 347, 350 या 329? 29। इसके आंसर जाएगा बी, आर्टिकल 347 डील करता है कौन सा लैंग्वेज आपको मतलब दिया जाएगा स्पेशल प्रोविजन किसी सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट का। ठीक है। Which body is responsible for framing all the Indian service rules such as for IAS and IPS? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 312, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट थ्रू ऑर्डिनरी लॉ ओनली? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्टेन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 32। तो देखिए यूपीएससी का काम है बस एग्जाम लेना। ठीक है। उसके बाद क्या मतलब उनका रूल रेगुलेशन सब बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है। Which article empower the parliament to create a new all India services? आर्टिकल 309, आर्टिकल 311, आर्टिकल 312 या आर्टिकल 315? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 312 पार्लियामेंट को मतलब ये पावर देता है कि वो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकते हैं। जैसे यूपीएससी है तो कुछ और भी बनाया जा सकता है। विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट अगेंस्ट आर्बिट्री डिसमिसल? आर्टिकल 309, आर्टिकल 310, आर्टिकल 311 या 312?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 311 क्या करता है ना कि सिविल सर्वेंट को आर्बिट्री डिसमिसल से बचाता है। Which article of the Constitution declare Hindi and Devanagari script as the official language of the Union? Article 343, 344, 345 या आर्टिकल 346? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 343। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि हिंदी ना देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज का बात नहीं किया हुआ है, तो बस ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा, हिंदी। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। विच कमीशन इज constituted by the president under article 344 to review the use of Hindi? ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन, फाइनेंस कमीशन या लॉ कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन को अपॉइंट किया गया है तो हिंदी के यूज को रिव्यू करने के लिए। विच आर्टिकल डील विद द स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब? आर्टिकल 244, आर्टिकल 275, आर्टिकल 330, आर्टिकल 340? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 244 डील करता है कि कैसे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब को मतलब उसको रूल करना है। Who appoint the chairman and member of the National Commission for Scheduled Tribe? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर को नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को। Which article vests residuary power of legislation in parliament? आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 248, आर्टिकल 249? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 248 पावर देता है किसको, तो लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट को पावर देता है। तो रिसिडरी पावर किसके पास रहेगा, तो लेजिस्लेशन के पास होगा पार्लियामेंट में। ये कौन देता है, तो आर्टिकल 248। Which list is the in the 7th schedule contain the subject only which only a parliament can legislate? State union list, concurrent list या residuary list? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूनियन लिस्ट जो है ना वो 7th शेड्यूल में दिया हुआ है कि वो बस रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, या पार्लियामेंट के पास। How many subjects were originally in the concurrent list at the 7th schedule? 47, 42, 46 या 66 या 97? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 47 ओरिजिनली पहले था कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, Which article empower the parliament to legislate on the state subject in the national interest on the Rajya Sabha recommendation? आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252 या आर्टिकल 253? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 249 एम्पावर देता है ना पार्लियामेंट को कि जो स्टेट का जो लिस्ट है ना उसको भी वो चेंज या कुछ कर सकता है। ठीक है, और किसके कहने पे, तो राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेट लिस्ट मतलब को चेंज किया जा सकता है सेंट्रल लिस्ट को, तो नहीं, इसका नहीं होगा। तो मतलब स्टेट का जो लिस्ट है ना, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल लिस्ट को चेंज नहीं ला सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों को चेंज कर सकता है। ठीक है, ये पावर है, ये कोई एग्जाम में आता है क्वेश्चन। विच आर्टिकल empower the parliament to legislate to implement the international treaty and agreement? आर्टिकल 249, 251, 253 या 254? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 253 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आपको इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, ये पार्लियामेंट को पावर मिला है। Which article deal with inconsistency between laws made by parliament law and made by state legislature? आर्टिकल 251, 253, 254 या 255? तो इसका हो जाएगा सी, आर्टिकल 254 आपका डील करता है कि क्या क्या कुछ खामियां हैं कि नहीं पार्लियामेंट जो लॉ बनाया है और चाहे जो लॉ बनाया है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, विच बॉडी सेटल इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूट्स? सुप्रीम कोर्ट, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूट टर्मिनल बनता है दो स्टेट के पानी के झगड़ा में, ठीक है। विच आर्टिकल empower the parliament to add jurisdiction on इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट? आर्टिकल 261, 262, 263 या 264? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 262 आपको एम्पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो इंटरफेयर कर सकता है इंटर वाटर रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूट में। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल टू कोऑर्डिनेट बिटवीन स्टेट्स? आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, 264 या 280? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 263 क्या कहता है कि आपको मतलब इस्टेब्लिशमेंट बना के रखना है इंटर स्टेट काउंसिल, मतलब आपको इंटर स्टेट काउंसिल बनाना होगा दो स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, ये कहता है आर्टिकल 263। आर्टिकल 248, विच आर्टिकल शेड्यूल द फाइनेंस कमीशन? आर्टिकल 275, 280, 282 या 293? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो बी, आर्टिकल 280 कहता है कि भारत में फाइनेंस कमीशन को बनाया जाना होगा। विच आर्टिकल डील विद द ग्रांट इन एड फ्रॉम द यूनियन स्टेट टू सर्टेन स्टेट? आर्टिकल 270, 275, 280 या 282? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 275 डील करता है कि ग्रांट्स देना होगा एड यूनियन गवर्नमेंट को सर्टेन स्टेट को, ठीक है। आर्टिकल 250, क्वेश्चन नंबर 250, विच आर्टिकल रेसिस्ट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड? आर्टिकल 288, 286, आर्टिकल 301, आर्टिकल 304 या आर्टिकल 269A? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 286। तो अगर दो स्टेट के बीच में सामान जा रहा है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता, ये कौन कहता है? तो आर्टिकल 286। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।